मोदी जी हैं और कौन आएगा। मोदी ने बहुत काम किए हैं। 2024 बीजेपी की सरकार है। अभी मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जो अभी जो शासन चल रहा है सभी गवर्नमेंटों का, उसमें केवल सफर कर रहा है तो कि मिडिल क्लास फैमिली कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा और लगातार एक सवालिया निशान, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो बहुत नजदीक हैं। तो किसकी होगी नैया पार, किसकी बनेगी सरकार, दिल्ली की जनता से जो है वो जान लेते हैं। मोदी जी हैं और कौन आएगा। मोदी जी ही हैं। हाँ जी। उसके अलावा ऑप्शन में कुछ नहीं है। ऑप्शन किस किस का नाम लोगे। राहुल गांधी है, ममता बनर्जी कुछ नहीं है, कोई नीतीश कुमार है। कोई नहीं है। एक आदमी का कौन क्या बिगाड़ेगा। पर आप भी मानते हैं कि एक मोदी सब पे भारी है? हाँ बस हाँ। चलने दो, बस जो सही चल रहा है चलने दो। राम मंदिर को लेके जो है कहीं ना कहीं वोट जीत रहे हैं। राम मंदिर तो अभी बन गया है, उससे पहले राम मंदिर थोड़ी बना था, मोदी जी आए थे। क्या लगता है 24 में मोदी? हाँ जी। क्या कहिएगा? नहीं, सही बात है, मोदी जी ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतना भी चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? हिंदुस्तान में सुरक्षित रहना तो उनका रहना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे पहले मतलब 2014 से पहले सुरक्षित नहीं थे क्या भारतवासी? भ्रष्टाचार बहुत था, हाँ। अब नहीं है। अब भ्रष्टाचार नहीं? अब नहीं है। लोगों को लगता है हाँ। कि अब भ्रष्टाचार, कुछ लोगों को लगता है कि अब है भ्रष्टाचार, बट अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है, अब सब तरीके से। आपको क्या लगता है? हमें तो क्या, किस बारे में? कि भ्रष्टाचार है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। मोदी के बहुत सारे ऐसे नेता जो है, बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है वो ऐसे सामने आए जिनके ऊपर जो आरोप लगे। वो तो देखो लगते ही रहते हैं। अगर हाँ। बिल्कुल क्लीन चिट में जाएंगे ना सब, तो ये सोचेंगे कि इनका को ये कुछ करते ही नहीं है। ये कुछ करते ही नहीं है। चलिए और लोगों से जान लेते हैं, क्या लगता है 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अरे विश्वास है पब्लिक को उस पर। हाँ? पब्लिक को विश्वास है उस पर। क्या विश्वास? काम करके दिखाया उसने। पक्ष लगातार कहता है कि काम नहीं किया, घोटाले किए। घोटालेबाज है। हाँ। हर एक किसी का घोटाला खुलने लग रहा, वो अपने सत्ता पक्ष के चक्कर में है। सत्ता किसी तरह से सत्ता हथियार लिया जा, हाँ। बस और क्या है। हाँ। कोई विपक्ष तो कह रहा है राम के नाम पे जीत रहे हैं। अरे राम के नाम पे क्यों जीतते, वो काम के नाम पे जीत रहे हैं। हाँ। पब्लिक को काम के पसंद है। कौन सा काम आपको मोदी का पसंद आया जो कोई एक आर्थिक व्यवस्था में देख लो, सड़क उसमें देख लो, किसी भी उसमें देख लो, गरीबों के लिए देख लो कि क्या काम नहीं किया। विदेश में, देश में आज पहला नाम है। गरीबी खत्म होगी भारत में। होगी एकदम तो कोई भी काम होता नहीं है कि भाई ये फूंक मारो और हो गया। आने वाले और 5 साल में और तरक्की होगी, वर्ल्ड में विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनेगा मतलब 24 में मोदी। क्या कहेंगे 24 में कौन? मोदी। मोदी क्यों? मोदी ने बहुत काम किए हैं। क्या काम कर दिया? उन्होंने इतना अच्छा शहर बना दिया हमारा दिल्ली, देखो ना कितनी अच्छी बना दी है। दिल्ली शीला जी के वक्त में क्या शहर नहीं, अच्छा था लेकिन अब और ज्यादा अच्छा है। बहुत डेवलपमेंट। मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने सब कुछ फ्री कर रखा है। केसरी वाले तो बिजली फ्री, पानी फ्री। हाँ। बिल्कुल। तो केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मोदी सरकार जो है मुझे जेल में डाल देगी। नहीं, उन्हें नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। केजरीवाल को प्रधानमंत्री के पद पे नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल देखते हैं, उनको भी देखते हैं। किसको बैठाएंगे? तो कोई एक ही बनेगा ना, या तो मोदी बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे। तो आप किसको बिठाएंगे? केजरीवाल अभी कह रहे थे मोदी है वो। क्या कहेंगे फ्यूचर में मैडम स्कोप है केजरीवाल का? केजरीवाल का फ्यूचर में अभी नहीं, अभी 24 में नहीं तो आगे जाके 24 में किसको कभी ना कभी आम पार्टी का नेता कोई ना कोई बनेगा पीएम। ऐसी बात नहीं है। बनेगा आपको लगता है? जैसे 84 में या 82 में बीजेपी 2 सीटों पे थी, आज मेजोरिटी में है, कभी तो आम पार्टी नंबर आएगा। बहुत अच्छा काम कर रही है। 2024 में किसका चेहरा देख रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है, मोदी जी की हवा है, वो जरूर जीतेंगे। हवा है मतलब हवा है या राम मंदिर का सहारा लेके जो है? उनकी हवा है खाली। वो 5-10 साल का और जादू है थोड़ा, उसके बाद किसी और का 10 साल तक जो है वो जादू है। चलिए कुछ युवा जो है यहाँ पे खड़े हैं, उनसे और जान लेते हैं 2024 में कौन? 2024 बीजेपी की सरकार है। क्यों बीजेपी? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। लेकिन क्यों मोदी की वजह से? क्यों? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? 2024 में जिसकी सरकार बननी चाहिए जो देश का हित करे। ऐसा नहीं है कि जो भी चल रहा है, जो एक तरह से धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है वो बंद होनी चाहिए, और एक निष्पक्ष रूप से सारे धर्मों को लेकर जो चलता है उसकी राजनीति होनी चाहिए और उसी का शासन होना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा चेहरा है जो सबको साथ लेके चलता है? ऐसा चेहरा तो
अभी अभी जो 8% जो सरकार है वो क्या है कि एक धर्म के नाम पे ही चल रही है। ऐसा हो, राम के नाम। राम के नाम पे ही चल रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी सरकार आए वो सारे धर्मों को लेकर साथ चले, और ये जो अभी जो करंटली जो सरकार है उसको भी दूसरे धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है कि हिंदू समाज के लिए वो कर रहे हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जो दूसरे धर्म है उनको भी साथ में लेकर उनको चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी का चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री के। राहुल गांधी तो नहीं है, वो ही इज नॉट डिजर्विंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। पढ़े लिखे हैं और क्या चाहिए। पढ़े लिखे के अलावा एक जो कैपेबिलिटीज होती है वो नहीं है उनमें। ममता बनर्जी भी नहीं है, नीतीश कुमार भी, अरविंद केजरीवाल वो भी नहीं है। इसके अलावा कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं। चेहरा योगी नहीं, योगी जी भी नहीं है। जो सारे धर्मों को लेकर चले हैं। अभी जो करंट में ये सरकार है, इन्होंने जैसे ड्राइवरों के अगेंस्ट जो रूल रेगुलेशंस कर दिए हैं। 80 लाख ड्राइवर है इंडिया में, 80 लाख ड्राइवर को जो इन्होंने जो ये रूल्स निकाला है, जो अभी ये जो कानून नया निकाला है, उस कानून के अकॉर्डिंगली एक तरह से एक तानाशाही चल रही है, वो होनी नहीं चाहिए। अभी तो लागू नहीं हुआ है वो कानून, वो तो वापस ले लिया, लेकिन एक तरह से इन्होंने बिना सोचे समझे कानून तो निकाल दिया है ना, वो नहीं होना चाहिए था। पहले एक बार इनको एनालिसिस करना चाहिए था कि इस कानून से ड्राइवरों को क्या बेनिफिट होंगे, क्या नहीं होंगे। अभी जो कानून निकाला है इसमें ड्राइवर को तो कुछ बेनिफिट है नहीं। अगर ड्राइवर की फैमिली, अगर सपोज ड्राइवर किसका एक्सीडेंट कर देता है तो उसकी फैमिली कहाँ जाएगी। तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट अगर रूल बनाती है तो उसको सब कुछ एनालिसिस करके फिर बनाना चाहिए। आप किसको देख रहे हैं। 2024 में विपक्ष के पास क्या है कि कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई एक फेस नहीं है कि वो किसको सामने लेके आ सके। तो अभी मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नहीं है मोदी, ऑप्शन नहीं है, ये फैक्ट है। इंडिया में भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होगा तो इंडिया जरूर चेंज करेगी, ये कंफर्म है। क्या बदलाव लाएगी। पर उसके लिए उसके पास डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए। अभी कोई है नहीं, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। सबसे बड़ा मैडम अपने देश का सबसे बड़ा कमजोरी है कि अपने जो यूथ है वो यूथ कोई आगे आता नहीं है, और जो शासन जो भी चल रहा है वो एक तरह से तानाशाही की ओर जाता जा रहा है। अगर यही गवर्नमेंट अगर आने वाले 20 साल में रही तो लोकतंत्र खत्म होगा। और लोकतंत्र, राहुल गांधी वाली बात बोल रहे हैं आप, लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ चुका है। बिल्कुल खतरे में है। अगर लोकतंत्र जब होता है जब आपका विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष हमेशा लोकतंत्र में रहना चाहिए। एक समीकरण लोकतंत्र में हमेशा रहना चाहिए जिससे कि जनता जनार्दन का भला हो सके। अगर लोकतंत्र अगर एक ही गवर्नमेंट रही, एक तरफा रूल रही, 26 दल जो है वो एक साथ आ चुके हैं। विपक्ष तो इतना मजबूत हो जाना चाहिए। लगातार हमने कहानियां पढ़ी हैं कि एकता में बल है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसकी कमजोरियां हैं जो वो देख नहीं रहा, सही से एनालिसिस नहीं कर रहा। उसको देखना चाहिए। उनको सही जो मैटर है उनको पता नहीं है कि किस मैटर को उठाना है। वो केवल, और ये जो दूसरा पक्ष है वो केवल धर्मों के नाम पे राजनीति कर रहा है, मंदिरों के नाम पे राजनीति कर रहा है, और उसी से देश चल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देश का युवा क्या सोच रहा है वैसे? देश का युवा ये सोच रहा है कि बेरोजगारी की जो सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में और गरीबी है, वो सबसे बड़ा खत्म होना चाहिए। वो हो नहीं रहा, और केवल जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं। अडानी, टाटा, फाटा सब बनते जा रहे हैं। देश का युवा ऐसे सड़कों में फिर रहा है। IAS IPS के लिए दिल्ली में लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, और कोई बन नहीं पा रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किस स्कीमें बंद होंगी? कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने भी काफी कुछ जो है वो बस जैसे ही इलेक्शन आता है सब लोग फ्री की स्कीम चालू कर देते कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। दिल्ली में आप आए हैं, दिल्ली में भी तो अरविंद फ्री की स्कीम है। वही बात है मैडम। फिर आगे जाके उनका राजस्व जो होता है, राजस्थान में 270 करोड़ रुपए अभी कर्जा है लास्ट 8 मंथ्स में, और नई गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन हो गई है। तो ये सारा सफर करता है मिडिल क्लास फैमिली, जो टैक्स पेयर है, जो सर्विस कर रहा है। तो जो अभी जो शासन चल रहा है सभी गवर्नमेंटों का, उसमें केवल सफर कर रहा है तो कि मिडिल क्लास फैमिली कर रही है ना। गरीबों का भला हो रहा है, और जो पैसे वाले बन रहे हैं वो अमीर होते जा। क्या सोचते हैं अंकल जी? किस वाले में? 2024 में किसकी सरकार? मोदी आएगी जी। मोदी ही क्यों आए? इसीलिए कि उससे बेटर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। अब केजरीवाल को देख लीजिए तो सिर्फ घाटा ही पे घाटा, नुकसान पे ही नुकसान है। किसी को फायदा थोड़ी ना पहुंचा रहे। मंत्रियों का घाटा हो रहा है, केजरीवाल को एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। मंत्रियों को घाटा नहीं हो रहा है, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कुकर्म जो लोगों को बेवकूफ बनाया है। जो भी है, केजरीवाल तो खास तौर से बहुत ही बेवकूफ बनाया है। वो तो आपको भी याद होगा कि कहता मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गोला नहीं लूंगा, हर एक चीज में करप्शन किया। मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया है, मैं यहाँ पे प्रूफ दिखा दूंगा, गोल मार्केट में काली मंदिर के ठीक सामने बनाया गया। बनाते हैं 10 लाख 20 लाख लगा करके, अच्छा खोलने के लिए अभी तक एक दिन ताला नहीं खुला उसका।
तो वो जो है टेंट, उद्घाटन के लिए इंतजार कर रहे हैं किसी अच्छी चीज। हाँ उद्घाटन के लिए तो केजरीवाल, वो तो सवाल एक अलग है। उद्घाटन के लिए भी जो खर्च आता है, मान लो लाख रुपए आया, बजट बनाया 10 लाख रुपए का, वो उद्घाटन तक नहीं हो पाया, मतलब उसमें व्यवस्था ही नहीं है, उतनी डॉक्टर नहीं है, तो कहाँ से करेंगे बताओ। किसी चीज की लॉजिक होती है ना हर एक चीज की, तो वो लोगों को दिखाई देता है, कुछ परसेंट को दिखाई देता है, कुछ को नहीं दिखाई देता है। जिनको सिर्फ काम करके घर से निकल के लेडी से फ्री में जाना है, उनको नहीं दिखाई देती, ठीक है भाई अपना मस्त है, मोबाइल में फोन देख रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। जिसको परिवार चलाना होता है, घर चलाना होता है, उसको इस चीज को नजर आता है, उसको ये चीज दिखाई देती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी नया पार, इस सेशन में 2024 के जनता की पोल में हम जो है वो